सिंह सैनी का संबोधन आप सुन रहे थे। वहीं कार्यक्रम के बाद पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, आज एक भव्य कार्यक्रम जो है वो महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर आयोजित हुआ, मुख्यमंत्री ने शिरकत की, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी है और शारदीय नवरात्रे जो हैं वो पहला नवरात्रा है। आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और महामाई से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय देश सबके लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा हो। हमारा देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। आज हम सौभाग्यशाली हैं पंचकूला के लोग कि माता मनसा के पवित्र चरणों में पहली जो राज्य स्तरीय की महाराजा अग्रसेन जयंती का आयोजन पंचकूला में करने का अवसर मिला और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का समस्त समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि जो वर्षों पुरानी हमारी मांग थी, चली आ रही थी, उन्होंने इस मांग को स्वीकार करके पूरे अग्रवाल समाज को सम्मान दिया है। अग्रवाल समाज हमेशा देने की प्रक्रिया में रहा है, लेकिन उसको मांगता है तो केवल सम्मान मांगता है और वो सम्मान जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया उसके लिए विशेष तौर पर पंचकूला का अग्रवाल समाज, हरियाणा प्रदेश का अग्रवाल समाज और पूरे देश का अग्रवाल समाज उनका ऋणी है। महाराजा अग्रसेन जी ने जो लगभग 5200 वर्ष पहले एक संदेश दिया था, समरसता का संदेश, आपसी भाईचारे का संदेश और जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसकी मदद करने का संदेश, आज वही काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले 11 वर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर समरसता का माहौल पैदा किया है, भाईचारे का माहौल पैदा किया है और आपस में मिलजुल कर रहने का जो माहौल पैदा किया है, मैं समझता हूं कि वो पूर्णतया महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि सबसे गरीब व्यक्ति जो है उसको यदि हम कुछ सम्मान दिला सकें, उसकी सेवा कर सकें, तो ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। और उसी को देखते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी यहाँ, चाहे वो केंद्र के अंदर सरकार है, चाहे वो हरियाणा के अंदर सरकार है, वो काम कर रहे हैं। सर, ये जो हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सामान्य विचार प्रसार योजना जो है उसके तहत तमाम महापुरुषों की जयंती आज जो मनाने का कार्यक्रम शुरू किया है, आज पंचकूला में राज्य स्तरीय महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर कार्यक्रम हुआ है। इससे पहले तमाम जो महापुरुष हैं उनकी अलग अलग जयंतियां प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर मनाई जाती है। तो आपको लगता है सर कि उनके विचार को नीचे तक पहुंचाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम जरूरी है? देखिए, बिल्कुल बहुत आवश्यक है कि जो हमारे महान संत पुरुष हुए हैं, महान जननायक हुए हैं, महान गुरु हुए हैं, उनका संदेश आम लोगों तक जाए और आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी अपने महान संतों पुरुषों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ये जो जयंतियां हैं आज समाज के अंदर एकता और भाईचारा भी कायम कर रही हैं और जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको एक संदेश देने का काम जो है वो हमारी ये जो जयंतियां हैं, जो इस प्रकार के आयोजन है, उनसे होता है। अंतिम सवाल है सर, महाराजा अग्रसेन को बड़ा सम्मान हरियाणा में मिला है। जो हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो महाराजा अग्रसेन के नाम पे हिसार में बना है। उसके आसपास का जो अग्रवाल क्षेत्र है वहाँ को डेवलप करने के लिए एक अलग से मास्टर प्लान जो है वो सरकार ने बनाने की बात की है। तो आपको लगता है सर समाज को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो सरकार ने दिया है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चाहे पहले मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी रहे, उनके कार्यकाल में भी
और आदरणीय नैब सिंह सैनी जी के कार्यकाल में भी अग्र समाज को पूरा सम्मान मिला है। सबसे पहले एक बार हमने मांग की थी कि जो पाठ्यक्रम की हमारी पुस्तकें हैं उसमें महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए। जो पहले पढ़ाई जाती थी लेकिन हुड्डा जी के कार्यकाल के अंदर वो बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर से वो दोबारा अब जीवनी जो महाराजा अग्रसेन जी की आज स्कूलों के अंदर वो पढ़ाई जा रही है। दूसरा जो मैं कहूँगा कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार के अंदर बना है उसका जो नामकरण महाराजा अग्रसेन जी के ऊपर आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसके लिए भी हमारा जो अग्रवाल समाज है वो बहुत ही आभारी है, बहुत ही उनका धन्यवादी है। इसके अलावा अभी जहाँ क्योंकि पुरानी सभ्यता हमारे पुराने चिन्ह जो अग्रोहा के टीलों में दबे पड़े हैं उन टीलों की खुदाई के लिए एक यहाँ पर बोर्ड की स्थापना की गई है और टीले की खुदाई का काम काफ़ी दिनों से शुरू हो चुका है। ये कुछ हमारी मांगे कह लीजिए या ज़रूरतें कह लीजिए। और एक चीज़ जो बड़ी आज कुछ दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि जो अग्रोहा के टीले से जो सामान निकल रहा है, जो पुरातन वस्तुएं दिख रही हैं, पुराने चिन्ह मिल रहे हैं, उनके संग्रह करने के लिए एक बहुत बड़ा संग्रहालय म्यूज़ियम वहाँ पर अग्रोहा के धाम के अंदर वो बनाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो सम्मान पिछले 11 वर्ष के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय नैब सिंह सैनी जी ने अग्रवाल समाज को दिया है, शायद इससे पहले कभी नहीं मिला। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता थे जो कह रहे हैं कि आज महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो समाज की बहुत पुरानी मांग थी उसको पूरा किया है। उनका ये कहना है कि पिछले 11 साल में हरियाणा में जो अगर समाज है उसको पूरा मान सम्मान प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी पंचकुला।